नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन आपके तृतीय प्रश्न पत्र में संग्रहित 10 रूपक के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले वाले व्याख्यान में बता चुकी हूँ कि 10 रूपक कारिकाओं में लिखा हुआ ग्रंथ है। धनंजय ने इसके कारिका भाग की रचना की है। इसकी अवलोक नामक वृत्ति के रचयिता धनिक है। 10 रूपक 4 प्रकाशों में विभक्त ग्रंथ है। इसके प्रथम प्रकाश में रूपकों का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के 64 संध्यंगों का वर्णन तथा अर्थोपक्षेपकों का वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका के भेद, उसके गुण, क्रियाएं तथा उनके सहचरों का वर्णन है। इसी प्रकाश में नाटकीय वृत्तियों का सामान्य वर्णन किया गया है। तृतीय प्रकाश में 10 रूपक में प्रमुख नाटकों का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण किया गया है। तदनंतर अन्य 9 रूपकों के लक्षणों का निर्देश है। चतुर्थ प्रकाश में रस की विवेचना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकाश में कारिका भाग में क्रमशः 64, 72, 67 और 84 कारिकाएँ हैं। इसकी गणना में अंत में 2 पद्य प्रशस्ति के पद्य छोड़ दिए गए हैं। कारिका भाग में 7 पद्यों को छोड़कर बाकी सारी कारिकाएँ अनुष्टुप छंद में हैं। धनिककृत वृत्ति गद्य में है। इसी वृत्ति भाग में लक्षणों के उदाहरण स्वरूप कई काव्यों तथा नाटकों से पद्यों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में 10 रूपक की कारिकाएँ अपूर्ण हैं। इसी में 10 रूपक की अवलोक वृत्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर सावलोक 10 रूपक की रूपरेखा संक्षेप में देना आवश्यक है। प्रथम प्रकाश आरंभ में मंगलाचरण के पश्चात कारिकाकार ने 10 रूपक की रचना के उद्देश्य को बताया है। यहाँ वह यह भी संकेत करता है कि 10 रूपक कुछ नहीं, भरत के नाट्यशास्त्र के मतों का ही संक्षेप है। तदनंतर वह रूपकों में रस ही प्रमुख वस्तु है, इस मत का निर्देश करता है। रूपकों के फल की भांति अब ग्रंथ का भी फल रस सिद्ध हो जाता है। भारतीय शास्त्र परंपरा में शास्त्र के 4 अनुबंध माने जाते हैं। इन्हें अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। ये अनुबंध है विषय, अधिकारी, संबंध तथा प्रयोजन। 10 रूपककार ने आरंभ में ही इसका विवेचन किया है। 10 रूपक का विषय क्या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय से क्या संबंध है तथा इस ग्रंथ रचना का क्या प्रयोजन है। प्रथम प्रकाश की चतुर्थ कारिका में धनंजय ने बताया है कि इस ग्रंथ का विषय नाट्यवेद है। वह नाट्यवेद जिसकी रचना में विरंची, शिव तथा पार्वती ने योग दिया है, जिसकी प्रयोग रचना भरत मुनि ने की है। ऐसे दिव्य विशाल नाट्यवेद का संक्षेप इस ग्रंथ का विषय है और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनंजय का अभीष्ट प्रयोजन है। इसके बाद की कारिका में धनंजय ने अधिकारी का संकेत करते हुए बताया है कि पंडित लोग तो भरतनाट्य शास्त्र ही पढ़ सकते हैं। हाँ, मंद बुद्धि वहाँ अपनी गति नहीं पाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ही नाट्यवेद का संक्षेप किया गया है। आगे चलकर धनंजय नाट्यवेद साथ ही
10 रूपक के संबंध का निर्वाह करते हुए उसके प्रयोजन रूप आनंदास्वाद का संकेत करते हैं। अनुबंध चतुष्टय के पश्चात प्रथम प्रकाश में कारिकाकार प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। आरंभ में नाट्य रूप तथा रूपक की परिभाषा दी गई है तथा रूपकों के 10 भेदों का उद्देश्य नाम मात्र के द्वारा उनका संकीर्तन किया गया है। इनके लक्षण वो तृतीय प्रकाश में बताते हैं। इसके बाद नृत्य तथा नृत्य के परंपरागत भेद व इनके प्रकारों का संकेत है, क्योंकि वे रूपकों के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, उसके उपकारक व शोभा विधायक है। तदनंतर रूपक के 3 भेदकों वस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की विवेचना आरंभ की जाती है। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक 2 भेद बताकर पताका के प्रसंग में पताका स्थानकों का वर्णन किया गया है। फिर वस्तु के भेदों तथा उसकी 5 अर्थ प्रकृतियों, 5 अवस्थाओं, 5 संधियों, 64 संधि के अंगों का सलक्षण वर्णन है। फिर विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य तथा अंकावतार, इन 5 अर्थोपक्षेपकों का निर्देश है। द्वितीय प्रकाश में रूपकों के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है। नायक के गुणों का उल्लेख करने पर उसके 4 भेद धीरोदात्त, धीर शांत, धीर ललित तथा धीरोद्धत के लक्षण उपक्षिप्त किए गए हैं। इसके बाद पताका नायक, पीठमर्द तथा अन्य नेत्री सहचरों का वर्णन है। तदनंतर नायक के सात्विक गुणों का सलक्षण वर्णन है। नायक के बाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता है। नायिका की 13 भेदों का सलक्षण वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीन भर्तृका आदि 8 भेदों का भी लक्षण किया गया है। और तब नायिका के 20 अलंकारों, शारीरिक, अयत्नस तथा स्वभावस अलंकारों का वर्णन मिलता है। इसके बाद नायक के परिच्छेद का वर्णन कर उसके व्यापार रूप 4 नाट्य वृत्तियों कैशिकी, सातवती, आरभटी तथा भारती का निर्देश किया गया है। इसी संबंध में प्रथम 3 वृत्तियों के अंगों का सलक्षण वर्णन है। तदनंतर कौन पात्र किसे किस तरह संबोधित करे इसका उल्लेख है। तृतीय प्रकाश में काव्य की स्थापना या प्रस्तावना के प्रकारों का वर्णन है। वहीं भारतीय वृत्ति तथा उसके अंगों का भी वर्णन है। तदनंतर प्रस्तावना के 3 प्रकारों कथोद्घात, प्रवृत्तक तथा अवगलित का निर्देश है। इसके बाद 13 वित्यंगों का वर्णन है। इसी प्रकाश में रूपकों के प्रकरण आदि अन्य भेदों का लक्षण बताया गया है। 10 रूपक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्व है। इस प्रकाश में रस की विवेचना की गई है। रस की परिभाषा बताने के बाद उसके साधनों, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अवलोककार ने उन्हें सुंदर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तदनंतर स्थायी भाव के स्वरूप का वर्णन है। वहीं वृत्तिकार ने
रस विरोध तथा भाव विरोध के संबंध में अपने मत उपन्यस्त किए हैं। इसके बाद 8 भावों तथा 8 रसों का उल्लेख करते हुए शम नामक स्थायी भाव की स्थिति का नाट्य में खंडन किया। इसी प्रसंग में रस के व्यंग्यत्व वाले ध्वनि विरोधी सिद्धांत का डटकर खंडन किया गया है। ध्वनिकार के मतों को उदाहृत करके वृत्तिकार उनके व्यंजनावृत्ति वाले मत का खंडन करता है तथा यह सिद्ध करता है कि व्यंग्यार्थ जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तात्पर्यार्थ ही है। यही वह रस के भावनावादी सिद्धांत पर जोर देता है तथा विभावादि को भावक एवं रस को भाव्य मानता है। रस के स्वरूप तथा भेदों की विवेचना करने के बाद ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।